नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है इस वक्त राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों की खून पसीने की कमाई हड़पने वाले क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए संबंधित एजेंसियां कानूनी प्रावधानों का अध्ययन कर आवश्यकता के अनुरूप उनमें बदलाव करें। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा गंभीर मामला है जिसके कारण लाखों लोगों को मेहनत से कमाया पैसा गंवाना पड़ा। हमारा प्रयास है कि निवेशकों को उनका पैसा और अपराधियों को सजा मिले। गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। राजस्थान सरकार ने पूर्व सैनिकों को नौकरियों में आयु के लिए दी जाने वाली छूट सीमा को बढ़ा दिया है। इसे 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में भी 5% की छूट दी गई है। योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने पर 5 के बजाय 10% तक न्यूनतम अंकों में अर्हता में छूट मिल सकेगी और इसके साथ ही आवेदन के समय कंप्यूटर के योग्यता प्रमाण पत्र में भी पूर्व सैनिकों के लिए छूट दी गई है। हर साल इनकार टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है, लेकिन कोरोना के कारण इसकी अंतिम तिथि को 2 बार बढ़ाया जा चुका है। अब वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। हालांकि अभी तक बहुत कम लोगों ने ही रिटर्न फाइल किया है और इस बार सरकार ने इनकम टैक्स की नई स्लैब जारी की थी, जिसमें कम टैक्स दरों का फायदा मिलेगा। जालोर सिरोही सांसद देवजी पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर संसदीय क्षेत्र के 26,800 से ज्यादा किसानों के बीमा क्लेम को जल्द निस्तारित करने की मांग उठाई। सांसद देवजी पटेल ने नरेंद्र सिंह तोमर को बताया कि ई मित्र के माध्यम से जिन 14,445 किसानों ने बिजाई प्रमाण पत्र के साथ में क्लेम जमा कराया था, उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है और सभी किसानों का बीमा क्लेम कुल मिलाकर 1500 लाख से ज्यादा का था। कांग्रेस में प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर पर पदाधिकारी नहीं है। प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा का इंतजार लंबा होता जा रहा है। अब नए साल में ही कार्यकारिणी के गठन की संभावना है। पिछले 5 माह से अकेले प्रदेशाध्यक्ष के भरोसे कांग्रेस संगठन चल रहा है। पायलट कैंप की बगावत के बाद 14 जुलाई से ही कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग है और तब से कोई पदाधिकारी नहीं है। इस साल कार्यकारिणी की घोषणा के आसार अब कम है। सचिन पायलट कैंप के साथ सहमति बनाने की कवायद के कारण कार्यकारिणी के गठन में देरी हो रही है और इस माह के अंत तक अब हाई कमान के पास प्रदेश कार्यकारिणी के नाम भेजे जाएंगे और फिर सोनिया गांधी के स्तर पर मंजूरी के बाद ही कार्यकारिणी की घोषणा होगी। प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सरकारी स्कूलों में 65,545 पद खाली पड़े हैं। नई भर्तियां नहीं होने पर लगातार रिटायर हो रहे कर्मचारियों के कारण 1 महीने में ही खाली पदों की संख्या में 1,500 से अधिक की बढ़ोतरी हो गई। पिछले महीने खाली पदों की संख्या 63,950 थी और अब दिसंबर की रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 1 महीने में ही 250 से अधिक व्याख्याता रिटायर हो गए हैं। इस कारण व्याख्याताओं के खाली पदों की संख्या बढ़कर अब 13,000 को पार कर गई है। वर्ष 2020 अशोक गहलोत सरकार के लिए सियासी तौर पर काफी उथल-पुथल भरा रहा। कोरोना संकट के बीच भी गहलोत सरकार ने कई ऐसे नीतिगत निर्णय लिए जिनका असर आमजन पर दिखाई दिया। कर्मचारियों के वेतन कटौती से लेकर किसानों की जमीन की नीलामी नहीं किए जाने के फैसले सुर्खियों में रहे। राजस्थान के 5 एकड़ तक की जमीन के स्वामित्व वाले किसान की भूमि पर बैंक कुर्क और नीलामी की कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। इस वर्ष गहलोत सरकार ने उपखंड अधिकारियों को और अधिक पावरफुल बना दिया। लॉकडाउन अवधि में सरकारी स्कूलों में पकाए जाने वाले पोषाहार के रूप में खर्च होने वाली कुकिंग कंजर्वन राशि इस बार खर्च नहीं हो पाई। मार्च से स्कूल बंद होने के कारण स्कूलों में पोषाहार की सामग्री पकाई नहीं जा सकी और अब इसी बची हुई राशि से विद्यार्थियों को दाल मसाले का कॉम्बो पैक देने की तैयारी है। प्रदेश में 30 जून तक की अवधि के लिए 57 लाख से अधिक विद्यार्थियों को यह पैकेट देने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय ने राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं अब नए साल में ही हो सकेंगी। साल 2020 की अधिकांश समीक्षा परीक्षाएं हो चुकी है और अब कैलेंडर में इस साल कोई परीक्षा बकाया नहीं है।
आयोग प्रतिवर्ष परीक्षा कैलेंडर जारी करता है। साल 2020 में आयोग ने प्राध्यापक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, फिजियोथेरेपिस्ट सहित कृषि अनुसंधान अधिकारी और निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर समीक्षा परीक्षा, डिप्टी कमांडेंट, मूल्यांकन अधिकारी, प्राध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, वरिष्ठ प्रदर्शक, पुस्तकालय ग्रेड द्वितीय, पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य परीक्षाएं कराई हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत इंदिरा गांधी नगर और निवाई आवासीय योजना टोंक की वरीयता निर्धारण लॉटरी 28 दिसंबर को निकलेगी। आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि इसके अलावा राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, मुख्यमंत्री जन आवास योजना सेक्टर 3 व 28, प्रताप नगर और महिला वाटिका आवासीय योजना की वरीयता निर्धारण लॉटरी 6 जनवरी को निकलेगी। मंडल अधिकारियों के मुताबिक योजनाओं में प्राप्त आवेदन के अनुसार सभी आवेदकों को आवास आवंटन के लिए वरीयता निर्धारण लॉटरी संबंधित कार्यालयों में आयोजित की जाएगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। किसानों के एक धड़े के साथ सभी विपक्षी पार्टियां खड़ी है और इस बीच बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रदेश भर में किसान सम्मेलनों का आयोजन करेगी। इन सम्मेलनों में पार्टी के प्रमुख नेता विभिन्न स्थानों पर किसानों को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन में तीनों कृषि कानूनों का ही जिक्र किए जाने की संभावना है। इन किसान सम्मेलनों को लेकर प्रदेश बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। जाते दिसंबर में समूचा जिला ठंड से कंपकपा रहा है। बुधवार को चूरू, सीकर, फतेहपुर, भरतपुर की तरह अजमेर में भी तीखी ठंड में लिपटा हुआ है। धूप निकली है लेकिन सर्दी कायम है। न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 22.6 डिग्री रहा। अल सुबह से मौसम में सर्द है। पहाड़ों पर हल्की धुंध मंडराती नजर आ रही है। लोग सिर से पैर तक गर्म कपड़ों में लिपटे रहे। सर्द मौसम के कारण सुबह ज्यादा चहल पहल नहीं दिखी और लोगों को घरों में कैद रहना मुनासिब समझा। मारवाड़, गोड़वाड़ के किसान जैविक खेती से निहाल हो रहे हैं। इससे जहां किसानों की आमदनी बढ़ गई है तो जमीन की उर्वरा क्षमता भी कमजोर होने से बच रही है। खास बात यह है कि जैविक खाद की पैदावार की खासी डिमांड बढ़ी हुई है और यही कारण है कि जिले में 3000 हेक्टेयर भूमि में किसान जैविक खेती कर रहे हैं। जिले में किसान खरीफ की फसल में मूंगफली, रबी की फसल में गेहूं व चना की जैविक खेती कर रहे हैं। इसके तहत जिले भर में 150 कलेक्टर जैविक खेती के बने हुए हैं। एक क्लस्टर में 20 किसान जुड़े हुए हैं। जैविक खेती करने वाले किसानों को सालाना 12,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है और इससे भी किसान जैविक खेती से जुड़ रहे हैं। आबकारी विभाग ने 14 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवैध मिलावटी कच्ची शराब के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, लेकिन आबकारी विभाग की टीम को राजधानी जयपुर में ही अवैध शराब बेचने वाले नहीं दिखते। पुलिस को सब कुछ पता होने के बाद भी पुलिस सख्त एक्शन नहीं लेती और मामला फिर से सोडाला क्षेत्र का है। यहाँ अब जनता ही हवलदार होती जा रही है। जनता ही अवैध शराब के खिलाफ एक्शन में आ गई है और लगातार रेड कर रही है। मंगलवार सवेरे भी एक युवक को पकड़ा था और आज सवेरे फिर से एक किशोर को दबोचा है। उसके पास से देसी शराब की बोतलें बरामद की गई। राजस्थान के 12 जिलों की 50 निकायों में चुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य चुनाव आयोग शेष 20 जिलों के 90 निकायों की चुनावी तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग आज चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। जिन 20 जिलों की 9 निकायों में चुनाव होने हैं उनमें अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर शामिल है। 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाने हैं और जैसे ही आयोग की ओर से चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाता है वैसे ही इन 20 जिलों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसी प्रकार की नई खबरों से जुड़े रहने के लिए अगर आपने हमारा चैनल एसबीटी न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरों से। नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।